सोमवार व्रत की आइए संपूर्ण विधि इस वीडियो में जानते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके बहुत सुंदर श्रेष्ठ प्रश्न मुझे मिलते हैं कि कितने सोमवार के व्रत करें, संकल्प कैसे लेना चाहिए, क्या गर्भवती महिला भी मनचाही संतान प्राप्ति के लिए सरल विधि से इस व्रत को कर सकती है क्या। इस तरह के बहुत श्रेष्ठ प्रश्न मिलते हैं, जैसे कि सोमवार व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, सेंधा नमक ले सकते हैं क्या, और साथ के साथ प्रश्न प्राप्त होते हैं कि व्रत को कब खोलना चाहिए, पीरियड में इस व्रत को कैसे करें, मासिक और ऑफिस जाने वाले कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाओं को सबको किन नियमों का पालन करना चाहिए। सब प्रश्नों का उत्तर एक इस वीडियो को आपको सुनने समझने से प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णित है, सावन महीने से सोमवार के व्रत शुरू किए जाए तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। अच्छा जी, सावन के महीने में जो व्रत किए जाते हैं ना, वह एक तो 16 सोमवार के होते हैं जो कि 16 की संख्या में संकल्प के तहत किए जाते हैं। एक सामान्य सोमवार के व्रत होते हैं, उन्हें आपको करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक है और चंद्रमा महादेव के जो है मस्तक पर विराजमान है और सोमवार का दिन चंद्रदेव को भी समर्पित है। ऐसे में सोमवार का व्रत जिस सकाम या निष्काम भाव से करते हैं ना, वह तुरंत ही इच्छा पूर्ण हो जाती है। सावन महीना इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर प्रथम सोमवार से किसी कारण से जैसे मासिक धर्म हो, सूतक पातक की स्थिति हो, ऐसे में अगर इस व्रत को प्रथम सोमवार के दिन नहीं कर पाए हैं तो आप दूसरे सावन सोमवार, तीसरे सावन सोमवार, किसी भी सावन सोमवार से इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि कितने हमें व्रत करने चाहिए। देखिए, एक सामान्य बात कहूँ तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मैं स्वयं महादेव को अपना आराध्य मानती हूँ। ऐसी स्थिति में मैंने सिर्फ संकल्प लिया कि प्रभु जब तक मेरी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है, मैं जो सोमवार के व्रत है वह करना चाहती हूँ। इस तरह से मैंने सरल तरीके से संकल्प लिया है। तो आप चाहें तो सामान्य सरल तरीके से पूरे आजीवन जो है सोमवार व्रत का संकल्प ले सकते हैं, या आप निश्चित संख्या, जैसे कोई सकाम भावना है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो जाए, उतने दिनों तक का आप संकल्प ले सकती हैं, या एक संख्या निर्धारित कर सकती है, जैसे 11, 21, 51, 108, जितना भी आपका मन है कि हे महादेव। संकल्प कैसे लेना होता है, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल और थोड़ा अक्षत, पुष्प और बेलपत्र, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए और कहें कि हे महादेव, हे माँ गौरी, अपना नाम और गोत्र बोलें और कहें कि मेरा जो स्थान है जहाँ पर आप रहते हैं, अपना मकान नंबर बोले और कहें कि मेरा नाम ये है और मेरे घर की संख्या ये है। प्रभु, मैं आज इस कामना के तहत सोमवार के व्रत का संकल्प ले रही हूँ, इन व्रतों को पूर्ण करें और मेरी मन की कामना पूर्ण करें। ऐसे संकल्प लेकर आप भगवान जी के श्री चरणों में इसे छोड़ दीजिए। अगर कोई कामना नहीं है तो बस आप कहें कि प्रभु, मैं आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने, शिव कृपा के लिए आजीवन, या जितना आपका मन है आप उतना संकल्प लेकर जो है इस व्रत को सार्थक करें। ऐसी प्रार्थना कर कर भगवान जी के श्री चरणों में संकल्प की सभी वस्तु को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रार्थना कर कर इस व्रत को आपने जितना सोचा है उतना करने का प्रयत्न करें। फिर अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। उद्यापन की विधि आप कहेंगे तो अलग से ले आऊंगी, आप चिंता ना करें। प्रश्न आता है कि कैसे इसकी पूजा विधि और व्रत में क्या खाएं। देखिए, कई लोग तो इस व्रत में शाम को सेंधा नमक खा लेते हैं, परंतु जो रोगी व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें ही सेंधा नमक प्रयोग में लेना चाहिए। नहीं तो जो व्रत होते हैं महादेव से जुड़े हुए, उनमें नमक खाना वर्जित है। कोई भी व्रत हो, आप उनके बारे में जानते हो तो उनमें स्पष्ट रूप से यही लिखा है कि शिवजी से जुड़े हुए व्रत नमक में नहीं कहे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी कोशिश करें, अगर आप स्वस्थ हैं तो नमक का प्रयोग ना करें। अब कई लोग जो है व्रत करते हैं पूरे दिन भर में, और पूरे दिन भर में आप चाय पानी फलाहार ले सकते हैं, सब कुछ खाया पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो फलाहारी चीजें होती हैं वो सब ग्रहण की जा सकती है एक बार, परंतु शाम के समय 3 तरह से सोमवार व्रत किया जाता है। एक तो दूसरे दिन पूरे दिन और रात्रि फलाहार रहकर, या कई लोग निर्जल भी रहते हैं और दूसरे दिन अपने व्रत को खोलते हैं सूर्य उदय के बाद मंगलवार की सुबह। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कई लोग करते हैं कि शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं, जैसे खीर, जो मीठे हलवा है, या कोई भी चीज चीला वगैरह बनाकर महाप्रभु को अर्थात महादेव को भोग लगाकर अपने व्रत को खोल लेते हैं। आप इस तरह से भी मीठा भोजन कर कर व्रत खोल सकते हैं। एक तो तरीका हो गया निर्जल और फलाहार रूप में। एक दूसरा तरीका
कि आप सभी शाम को मीठा भोजन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप सभी सेंधा नमक युक्त सामान्य तामसिक चीजों से परहेज करते हुए साधारण सरल तरीके से नमक युक्त भी भोजन कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार आप शिव पूजा और सोमवार व्रत कर सकते हैं। अब किन नियमों का ध्यान रखना है? आप अगर सोमवार व्रत कर रहे हैं तो बेलपत्र पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी है। एक दिन पहले ही बेलपत्र की जो है पत्ती तोड़ लीजिए। बेलपत्र कई बार प्रयोग में ली जा सकती है, जैसे शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र भी आप काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक शिव पूजा में खंडित चावल ना हो, और जिस दिन आप सोमवार व्रत कर रहे हैं हरे लाल पीले वस्त्रों का चयन करें। अगर आप सौभाग्यवती महिला हैं, काले नीले सफेद कपड़े पूजा में न पहने। सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में इस दिन महादेव के मंदिर में या घर पर शिव पूजा का बहुत सुंदर प्रयत्न करें। नाम जप करें, झूठ छल कपट राग द्वेष और दिन में सोने से बचें, ऐसा तो शास्त्रों में नियम है। इसके अलावा अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई व्रत करें। इसके साथ साथ बाल कब धोने हैं? एक दिन पहले आपको बाल धो लेने चाहिए, यानी रविवार के दिन। अगर कोई इमरजेंसी है सोमवार के दिन धो सकते हैं, परंतु साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें। अब बात आती है पीरियड में इस व्रत को कैसे करें। देखिए, पीरियड में कई क्षेत्रों में तो व्रत के दिन व्रत नहीं किया जाता है, व्रत को पूरा छोड़ दिया जाता है, सामान्य रूप से गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया जाता है। परंतु कई लोगों की क्या मान्यता होती है कि व्रत तो उस दिन करते हैं, मानसिक पूजन कर लेते हैं। ये आपकी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है। मासिक धर्म के कितने दिन बाद शिव पूजा करनी चाहिए, यह वीडियो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी, एक बार आप देख लीजिएगा। तो अगर मासिक धर्म है, अगर आपके यहाँ ऐसा चलन है कि व्रत छोड़ देते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि शिव जी को स्पर्श ही नहीं कर रहे हैं, पूजन ही नहीं कर रहे हैं, तो व्रत करने का क्या औचित्य है? तो ये भी तरीका सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले दिन से जब अगला सोमवार आता है तो उसमें शुद्ध होकर व्रत कर लेती हैं, ये भी बढ़िया तरीका है। कई लोग व्रत में रहते हैं, मानसिक पूजन और जप करते हैं, बहुत ही सुंदर है, ये भी तरीका हो सकता है। तो इस तरह से मासिक धर्म में कर सकते हैं। गर्भवती महिला कैसे व्रत करे? गर्भवती महिला बिल्कुल फलाहार रूप में और जो है जैसे साबूदाने की खीर बनाकर दिन में मखाने की खीर के साथ शाम को जो है भोजन कर कर अपने व्रत को मीठा भोजन कर कर व्रत को खोल सकती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है गर्भवती महिला को शिव पूजा करने से शिव जी जैसी श्रेष्ठ संतान प्राप्ति होती है, भगवान कृष्ण जैसी संतान प्राप्ति होती है। बिल्कुल गर्भवती महिलाओं को खूब शिव पूजा करनी चाहिए और खूब श्रेष्ठ रूप में जो है सोमवार व्रत यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार फलाहार रूप में करना चाहिए। चाय पानी और जूस खूब अच्छा ले सकते हैं। निश्चित रूप से आप व्रत कर सकती हैं, परंतु डॉक्टरी राय लेकर और शरीर में क्षमता के अनुसार। ठीक है, ये बात हो गई। अब कौन कौन से ऐसे कार्य करें ताकि हमारा शिव पूजन सफल हो जाए, एक बार सुनिएगा। सरल पूजा विधि होती है, जैसे कि रविवार की शाम को अगर आप सोमवार व्रत करने जा रहे हैं तो रविवार की शाम को ही तामसिक चीजों से परहेज करें, क्योंकि शरीर में कहीं ना कोई अन्न का जो है कण रहता है। ऐसी स्थिति में शिव पूजा जितनी सरल है उतनी ही यह कठिन भी है। ऐसे में आप सभी नियमों का जरूर ध्यान रखें। जैसे आप जो रविवार की रात्रि है उसमें तामसिक चीजें खाने से बचे, शुद्ध सात्विक चीजों को चयन करें और सोमवार की सुबह कोशिश करें आप जल्दी उठ जाएं, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए श्रेष्ठ स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, लाल पीले रंग के वस्त्र धारण करें, मस्तक पर चंदन या रोली जो भी आपके पास है त्रिपुंड रूप में या किसी भी स्वरूप में आप धारण करें। उसके बाद द्वार पर दीप दान इत्यादि करें और सबसे सरल मनोकामना पूर्ति का उपाय आप मात्र प्रथम सावन के सोमवार या किसी भी सोमवार के प्रथम दिन या अंतिम दिन, जब आप अंतिम दिन हो उस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजा, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करने से भाग्य खुल जाते हैं। अगर हो सके तो किसी बेलपत्र पेड़ की जड़ में या किसी समी वृक्ष की जड़ में या किसी दिव्य वृक्ष की जड़ में बैठकर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजन करते हैं तो यह सबसे बड़ी शिव पूजा मानी जाती है। या आप नहीं कर पाते हैं तो मात्र बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और जल जरूर चढ़ाएं और साथ ही दीप दान करें। शिव मंदिर की चौखट पर दीप दान करें। महामृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय ओम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का एक माला जप करते हैं, शिव महापुराण पढ़ते हैं, साथ के साथ शिव चालीसा या शिव स्रोत पढ़ते हैं तो इसके अनंत गुना लाभ है। दुख दारिद्र दहन स्रोत का भी पाठ करना सोमवार के दिन बहुत अच्छा परिणाम देता है, तो यह कार्य आप जरूर से करें।
शिव मंदिर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा करना, शिवलिंग को बेलपत्र की माला चढ़ाना, बेलपत्र की माला के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ बेलपत्र से शिव का श्रृंगार करना, शिव मंदिर में कुछ न कुछ दान करना सोमवार व्रत को सफल बनाता है और मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। सोमवार का दिन सफेद रंग की चीजों से संबंध रखता है। चाहे तो 108 की संख्या में आप शिवलिंग पर मनोकामना पूर्ति के तहत व्रत के साथ साथ चावल समर्पित करते हैं, 108 सफेद फूल समर्पित करते हैं या पंचामृत चढ़ाते हैं तो इसके अनंत अनंत गुना लाभ हैं। पूजा विधि बहुत सरल रहती है। अपनी पूजा की थाली में आंक, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, जल का लोटा, अपने हाथ से दीपक जो आपने बनाया हुआ है और साथ ही जल के लोटे के साथ शिव मंदिर चले जाएं और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठना है। भूलकर भी दक्षिण दिशा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। सुबह पूजा की जाती है सोमवार की साधारण सरल तरीके से। शाम के समय में शिव मंदिर, बेलपत्र पेड़ और द्वार पर और घर के मंदिर में दीपदान किया जाता है। सोमवार विधि सरल होती है। पूजन करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। पूजा विधि कमेंट्स में पिन है कैसे करनी होती है। इसके बाद दीपक लगाएं, भस्म इत्यादि शिवलिंग पर चढ़ाएं, त्रिपुंड बनाएं, यज्ञोपवीत इत्यादि समर्पित कर कर दीपक से महादेव की श्रेष्ठ सुंदर आरती करें। किसी एक दिन, जैसे आप जब भी सोमवार व्रत करें, गौरी माता को नहीं भूलना है। आप गौरी माता को 4-5 जितने भी सावन सोमवार आए, किसी भी स्वरूप में जितना भी आपने संकल्प लिया है, एक दिन गौरी माता को सुहाग सामग्री जरूर ही चढ़ानी चाहिए। अब जो लड़के हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, लड़की हो या सुहागिन महिला हो, सभी को माता गौरा को सिंदूर जरूर समर्पित करना है, क्योंकि सिंदूर सौभाग्य की निशानी है। और गठबंधन जरूर करना है। जैसे माँ पार्वती और महादेव का जो मौली होती है उसको लेकर 3 बार या 7 बार गठबंधन किया जाता है, घुमाया जाता है दोनों को आपस में। आप जानते होंगे गठबंधन कैसे करना होता है, कमेंट्स में ये भी पिन है, एक बार देख लीजिएगा। और गठबंधन जरूर से करना होता है और सिंदूर गौरी माता को चढ़ाए। उनके मस्तक पर लगा हुआ थोड़ा सा सिंदूर अपने मस्तक पर सुहागिन महिला धारण करे, कुंवारी कन्या अपने तिलक रूप में लगाए। पुरुष ऐसा ना करें, गठबंधन भी पुरुष नहीं करते हैं और साथ के साथ सिंदूर भी पुरुष जन नहीं लगाते हैं। इसके अलावा सब महिला पुरुष सारे कार्य कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताए। तो इस तरह से सरल शिव पूजा होती है। इस दिन शिव महापुराण आप पढ़ सकते हैं, सुंदर रूप में जाप कर सकते हैं, इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। और सरल विधि से शिव पूजन अनंत अनंत गुना लाभ देती है, कार्य सिद्ध करती है, कष्ट पीड़ा से मुक्ति करती है। घर पर भी शिव पूजा कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी शिव पूजा कर सकते हैं, दोनों स्थान पर भी शिव पूजा की जा सकती है। ठीक है जी। 2-2 टाइम नहीं करनी होती है सावन सोमवार या किसी भी सोमवार पर। जैसे 16 सोमवार में तो अलग अलग प्रक्रिया होती है। पशुपति व्रत में भी शाम को प्रदोष काल में दीपदान पूजन करना होता है, प्रदोष व्रत में भी शाम को दीपदान पूजन करना होता है। परंतु जो सावन सोमवार के व्रत होते हैं ना, वो सामान्य सरल तरीके से सुबह सिर्फ पूजन इत्यादि जो सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है वही पूजन होता है। शाम को सिर्फ दीपदान अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार किया जाता है। तो आप सभी इस सावन से सोमवार व्रत शुरू कर रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर से हर हर महादेव लिखें। कोई प्रश्न हो या कोई वीडियो अन्य देखना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। सावन का महीना कोई साधारण नहीं है शिव पूजा के लिए। ऐसे में प्रत्येक महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े सबको सावन महीने में शिव पूजा करनी चाहिए और इससे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति भी होती है। कुंवारी लड़की भी जरूर से करें, मनचाहे प्रेम के लिए। सौभाग्यवती महिला पुत्र के लिए, अपने पति बच्चों के लिए करे। चंद्र कुंडली में मजबूत हो, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। पुरुष जन भी हर कार्य में सिद्धि हो, शिव भक्ति मार्ग बढ़े, इसके लिए आपको पूजन करना ही चाहिए। तो इस तरह से शिव पूजा से संबंधित संपूर्ण मैंने आपको बात बताई। कुछ गलती करने से बचें, जैसा मैंने आपको विदित कराया। कोई द्वार पर भिक्षुक आता है तो जरूर से दान करें। मंगला गौरी व्रत भी अगर करना चाहते हैं तो रात्रि को, सोमवार रात्रि को अपने व्रत का पारणा कर लीजिए और दूसरे दिन सोमवार के बाद मंगला गौरी व्रत की पूजा इत्यादि आप विधान से, नियम से कर सकते हैं। व्रत भी कर सकते हैं। इस साल सावन सोमवार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छा समय है। इसके बाद जाने सावन अगले साल किस रूप में प्राप्त हो, किस तरह से प्राप्त हो, कोई नहीं कह सकता। ऐसी स्थिति में अगर आप ठीक ठाक है, महादेव को सर्वे सर्वा मानकर आप निश्चित रूप से नया व्रत शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। फिर भी कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है और साथ के साथ किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। और साथ ही आप सभी
भगवान का नाम जाप करते हुए कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। चैनल से जुड़ें। हर हर महादेव।